हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी की बात करेंगे जो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो एक अपेक्स बैंक भी होता है और उसमें वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, उसकी बात करेंगे। लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी तो ये 2020 में आई थी ये वैकेंसी, और लास्ट ईयर आने वाली थी लेकिन नहीं आई थी, कैंसिल हो गई थी। तो अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं और या फिर आप बैंकिंग प्रिपरेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप SBI क्लर्क या SBI PO का वेट कर रहे होंगे, आई नो। उसकी भी वैकेंसी जल्दी आने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। दो तीन कुछ अच्छी बातें भी हैं इस फॉर्म में जो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको बैंक में जॉब करनी है और एज आपकी 30 से ज़्यादा होगी तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई प्री और मेंस नहीं है, इसमें एक ही सिंगल एग्ज़ाम है। चाहे आप मैनेजर की पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो या फिर बैंकिंग असिस्टेंट। इसमें क्या है ना, अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आई हैं, जिसमें मैनेजर की पोस्ट है, बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट है, ऐसे है ना। तो सबका अपना अपना एग्ज़ाम होगा और एक ही एग्ज़ाम होगा, बस एक ही एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम भी ज़्यादा टफ नहीं आता है इसमें, मतलब क्लरिकल लेवल का समझ लो आप, क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम होगा इसमें, या उससे भी थोड़ा नीचे समझ सकते हो, ठीक है। और एक बात और क्लियर कर दूँ इसमें मैं आपको, अगर आप सोच रहे हो कि ये राजस्थान की कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी है, अदर स्टेट वाले इसे फिल नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। अदर स्टेट वाले भी इसे फिल कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होगा कि कुछ रिजर्वेशन होता है, जो रिजर्वेशन मिलता है या फीस में मिलता है या एज में मिलता है, वो रिजर्वेशन राजस्थान वालों को ही मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। लेकिन अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, और राजस्थान वाले ये फॉर्म फिल करेंगे तो वो हमेशा राजस्थान में रहेंगे। और अगर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है तो इससे बड़ी तो खुशी की बात और क्या ही होगी। और एक इसमें अच्छी बात यह है कि राजस्थान की जो भी वैकेंसी होती है उसमें मेल और फीमेल इसकी अलग अलग वैकेंसी आती है, यानी फिक्स्ड वैकेंसी होती है, मेल की अलग होती है और फीमेल की अलग होती है। ओके, मैं बता देती हूँ कि इसमें कितनी वैकेंसी आई है। इसमें 450 वैकेंसी आई है, अप्रोक्स 450 वैकेंसी आई है। और लास्ट टाइम जब ये 2020 में आई थी ना ये वैकेंसी, तब इसमें 600 वैकेंसी आई थी, 600 वैकेंसीज थी। और अब ये देखो अब थोड़ी कम हो गई है। लास्ट ईयर भी वैकेंसी आने वाली थी लेकिन ये कैंसिल हो गई थी, पता नहीं क्यों। तो ये 2020 के बाद अब आ रही है ये वैकेंसी। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंट डेट है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्या चाहिए, फॉर्म की फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, वैकेंसी, इन सब की बात करेंगे। आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम के स्टार्टिंग डेट और एंड डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज से यानी 12 तारीख, आज से ही फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो गए हैं और ये 11 जनवरी तक चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास 1 मंथ है, ठीक है, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको फॉर्म फीस बता देती हूँ कि इसमें कितनी फ़ीस है। पहले आप ध्यान से यहाँ देखो कि इसमें 4 पोस्ट आई हैं, 4 कैटेगरी की पोस्ट आई हैं। एक सीनियर मैनेजर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है और बैंकिंग असिस्टेंट है। तो आप सबके काम की कौन सी है, बैंक मैनेजर दिख रहा है, मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट। इस दोनों में सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करेंगे तो मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट ये दो आप भर सकते हो, और जो बाकी दोनों हैं उसमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी है, ठीक है। तो ये 4 पोस्ट हैं, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म फीस क्या रखी गई है, तो पहले तो ध्यान से देख लो कि अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट नहीं हो, आप अदर स्टेट के हो, तो आपकी फ़ीस 1000 ही लगेगी, ठीक है। और आपको अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको उतनी बारी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यानी फ़ीस अलग अलग है, पोस्ट वाइज फ़ीस अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर ये क्रीमी लेयर ऑफ BC और MBC है इसके हो तो आपकी 1000 है। और अगर आप इन कैटेगरी में आती हो EWS, MBS, शहरिया, SC, ST या डिसेबल कैंडिडेट ऑफ राजस्थान, तो आपकी फ़ीस 500 है, ठीक है। और आप कोई भी कैटेगरी के हो लेकिन अदर स्टेट से हो, चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, आपकी फ़ीस 1000 ही लगेगी। अच्छा, मैंने भी आपको 4 पोस्ट बताई थी, है ना, सीनियर मैनेजर की, कंप्यूटर प्रोग्रामर की और बैंकिंग असिस्टेंट की।
इनमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले है सीनियर मैनेजर, तो इसमें तो इन्होंने एक स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, ठीक है। इन्होंने MBA डिग्री मांगी हुई है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो बिजनेस मैनेजमेंट में, या आपने MBA की हुई हो, तो ये सब इसमें मांगा हुआ है। और कंप्यूटर नॉलेज तो इसमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजर। तो इस मैनेजर की पोस्ट को आप सब भर सकते हो, इसमें कुछ नहीं मांगा, इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है, ना ही इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया है ना कुछ, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और आपके पास नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूर चाहिए। कोई भी बेसिक नॉलेज, अगर आपने RSCIT भी किया हुआ है तो आप मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो मैनेजर की पोस्ट होगी, 2 पोस्ट की हमने बात कर ली है। थर्ड है इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो नाम से ही पता चल रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल मांगेंगे, ठीक है। तो ये सब है एक स्पेशल कैटेगरी, इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। BTech मांगी गई है इसमें, कंप्यूटर साइंस में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब में अगर आपने BTech की हुई है, ये MCA या MSc कंप्यूटर साइंस में, तो आप फिल कर सकते हो। या अगर आपने 1 year का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तब भी आप इसे फिल कर सकते हो, यानी PGDCA विद MSc, ठीक है। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी, या फिर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स में, इन सब में इसमें ग्रेजुएशन कर रखी है और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, तब भी आप इसे फिल कर सकते हो। और अगर आपने ग्रेजुएशन तो कर रखी है, तो कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक या इन सब में आपने कर रखी है, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास विद अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो, MCA या MSc कंप्यूटर साइंस या MSc IT, तब भी आप इसे फिल कर सकते हो। ये और लगाए इनमें से सब चीज़ें, इनमें से कुछ एक चाहिए, कोई भी एक में आप एलिजिबल हो तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने, 1 year का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए एज ऑन डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन इन एडिशन टू, ये सब कुछ चाहिए। तो इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, मतलब काफ़ी कुछ चाहिए, नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला इसे फिल नहीं कर सकता। अब हम 4th पोस्ट की बात करते हैं, ये सब आप चेक कर लेना, एक बार इसको रीड कर लेना। 4th पोस्ट की बात करते हैं जो बैंकिंग असिस्टेंट की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट की। तो 4 ही पोस्ट थी, 4 में से 2 जो है उसमें तो सिंपल ग्रेजुएशन और कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है, और जो बाकी 2 थी उसमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है। तो बैंकिंग असिस्टेंट का फॉर्म आप बैंकिंग असिस्टेंट वाला फिल कर सकते हो। बैंकिंग असिस्टेंट में क्या है, आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, आपने कोई भी स्ट्रीम से कर रखी हो, और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए। आपने अगर RSCIT कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हो, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन तक आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, जो भी इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। तो ये वो 2 पोस्ट है जो आप फिल कर सकते हो, मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट की। दोनों की अलग अलग फॉर्म फीस लगेगी, और इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन और कंप्यूटर की कोई भी बेसिक नॉलेज इन्होंने मांगी है। ये दोनों फॉर्म आप फिल कर सकते हो, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज फिल करोगे, ओके। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। अगर हम इसमें एज की बात करें तो एज में तो इन्होंने मतलब भर के इन्होंने वो दे रखा है, रिलैक्सेशन दे रखा है। एज में तो टेंशन लेने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। पहले इन्होंने बता रखा है कि 18 से लेके 40, सॉरी 18 से नहीं, 21 से लेके 40। अगर आप 21 से 40 के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि क्योंकि 2020 के बाद ये अब वैकेंसी दे रहे हैं, तो इन्होंने 3 years का एज रिलैक्सेशन भी दिया है, ठीक है। और भी इन्होंने कई सारे रिलैक्सेशन, ओके। एक तो मैंने आपको बता दिया कि 21 से 40 के बीच में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और इन्होंने 3 साल का और एज रिलैक्सेशन दे रखा है। और भी कई सारे इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखे हैं कि अगर आप, तो एज में तो इन्होंने बहुत सारे रिलैक्सेशन दे रखे हैं, लेकिन राजस्थान वालों के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या क्या है मैं थोड़ा थोड़ा फटाफट बता देती हूँ। इसमें ऐसे है कि अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो और आप SC ST या फिर कोई बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो, EWS से हो, इन सब से हो, तो आपको 5 year का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप मैन नहीं हो, वुमेन हो,
AWS कैंडिडेट की हो, ठीक है, तो आपको 5 ईयर का मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप वुमेन भी हो और आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस की हो या फिर और ज़्यादा कोई बैकवर्ड क्लासेस से हो, तो आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने भर भर के दे रखा है रिलैक्सेशन एज में, तो आप इन सबको रीड कर सकते हो, एज में तो ऐसे ही है। अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो जो सीनियर मैनेजर है और मैनेजर है, इन दोनों ही पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम पैटर्न सेम है बिल्कुल। तो एक ही एग्ज़ाम होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो कुल इसमें 7 सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो। देखो, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर। अगर आपने इस ईयर के RRB के एग्ज़ाम दिए हैं या फिर आपने और भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं नेशनलाइज बैंक के वो आपने दिए हैं, तो ये सब तो आप इजीली कर दोगे। मतलब ये इन्होंने इतना, इनका लेवल लो रहेगा कि ये तो आप पूरे क्वेश्चन इसमें कर सकते हो। तो ये तो जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही है उनको उनके लिए बेनिफिट हो गया। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये सब तो आप इजीली कर दोगे। और जिनका अकाउंट का बैकग्राउंड है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अकाउंट थोड़ा उनको पढ़ना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो मतलब कम पढ़ना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम इसमें आती है राजस्थान। जो राजस्थान के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो राजस्थान के जो कोऑपरेटिव एक्ट हैं वो तो ये पढ़ लेंगे, लेकिन जो राजस्थान के एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करते हैं, सिर्फ बैंकिंग के एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, तो उन्हें इन 2 सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना होगा। एक तो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट। ये तो एक लिमिटेड सा सिलेबस है राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट का, तो ठीक है, ये तो पढ़ा जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा है वो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है, वो भी इसमें बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट है। और इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने जैसे हमारे अदर बैंकिंग एग्ज़ाम में होता है, इन्होंने टाइम को डिवाइड कर दिया है सेक्शन वाइज। तो इसमें टाइम डिवाइड है, ये आप देख, है ना, कि इंग्लिश के लिए 10 मिनट है, किसी के लिए 15 है, फिर 20 है, 10, 20, 15, 30, ऐसे करके इन्होंने सब्जेक्ट वाइज टाइम को डिवाइड कर दिया है। 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन है और एक ही एग्ज़ाम होगा। और सिलेक्शन जो होगा, मतलब पास तो इसमें कैसे भी हो, पास में क्या है इसमें सिस्टम कि 33% अगर आपके आ जाते हैं, 33% जनरल कैटेगरी के, तो आप इसमें पास माने जाते हो। तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन इसमें मेरिट बेस पर होगा, ठीक है, मेरिट बेस पर। और जो आपने बैंक की प्रेफरेंस डाली है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इन्होंने दिए होंगे, उसके बेस पे ये सिलेक्शन होगा। तो सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए आपने एग्जाम पैटर्न को देख लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए भी आप देख सकते हो, इसमें क्या है, इन्होंने सब कुछ सेम है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है। और इन्होंने स्पेशल नॉलेज मांगेगी, प्रोफेशनल नॉलेज जो 50 नंबर की है, ठीक है। इसमें एक स्पेशल नॉलेज चाहिए क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्रामर का है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो भी आपने किया हुआ है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट उस पर आते हैं, बैंकिंग असिस्टेंट, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। अब देखो, इसका बैंकिंग असिस्टेंट का देखो, इसमें क्या है, इसमें वही सब कुछ है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, अकाउंटेंसी और कंप्यूटर नॉलेज, ये 3 और ये 4 कंप्यूटर नॉलेज वाला है ना। ये तो आप इजीली कर दोगे। और लेवल मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ एक बार, इसका लेवल बहुत ही लो रहता है, मतलब अब थोड़ा सा बढ़ गया हो तो पता नहीं है, लेकिन इसका लेवल आप क्लर्क जो होता है उससे भी थोड़ा कम मान के चलो। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, बस आपको थोड़ा सा राजस्थान का पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको राजस्थान का है तो ये राजस्थान का पढ़ना पड़ेगा, वो हो जाएगा आपसे, ठीक है। और ये भी बता दूं मैं आपको, IBPS कंडक्ट करवा रहा है इसका एग्ज़ाम, तो आप समझ सकते हो कि देखो टाइम भी डिवाइड है उनकी तरह, तो ये वैसा एग्ज़ाम रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई SSC लेवल टाइप का, उस टाइप की कोई क्वांट आएगी या वैसी, ये नॉर्मल ईजी रहेगा। और जैसे हमारे बैंक एग्ज़ाम में आती है ये वैसे ही रहेगी। हाँ, अगर आपने ये थोड़ा सा राजस्थान के बारे में पढ़ लिया तो ये ईज़िली क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये ज़रूर फिल करना चाहिए। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग सिलेबस भी बताया है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, सिलेबस को देखो, इन्होंने खुद ही बता रखा है। देखो, इंग्लिश में देखो, इन्होंने 10th लेवल की खुद ही कह रखा है कि 10th लेवल तक की हम इंग्लिश देंगे। और क्वांट भी देखो, ये क्लरिकल एग्ज़ाम जितना ही देंगे। तो सब में यही लिखा हुआ है कि वो क्लरिकल एग्ज़ाम और इंग्लिश इसमें ज़्यादा ईजी है। जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए तो मतलब समझो बहुत ही खुशी की बात है। अब आप ये देखो, कंप्यूटर नॉलेज देखो सबसे पहले, मतलब जिन्होंने RRB के एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर पढ़ा है ना, अभी जो रीजनल रूरल बैंक के जो एग्ज़ाम हुए थे, क्लर्क और PO, उनके लिए जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है।
मतलब वो ऐसे ही कर देंगे, ना भी पढ़ के जाएंगे तब भी कंप्यूटर ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो राजस्थान गवर्नमेंट ने सिलेबस दे रखा है, जो कुछ भी है जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस है, जो भी कल्चर, लिटरेरी, साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड करंट डेवलपमेंट्स इन राजस्थान जो भी हुआ है ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी कोऑपरेटिव एक्ट वाला, जो राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट वाला जो सब्जेक्ट था, उसमें देखो आप, उसमें इन्होंने एकदम ऐसे मतलब टॉपिक के नेम दे रखे हैं, मतलब यही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कुछ कुछ इसमें हमने पढ़े हुए हैं, हमें बैंकिंग की नॉलेज, जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें नॉलेज होगी, नाबार्ड के बारे में, CRR, SLR, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ये FC एंड BC हमें पता होता है, बिल्स रिसीवेबल एक्ट हमें पता होता है, RBI के बारे में हमें पता होता है, तो इसमें हमें थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो राजस्थान के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जिन्हें बैंकिंग की नॉलेज नहीं है। लेकिन जो बैंकिंग एस्पायरेंट है वो तो उन्हें मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ रखा होगा, तो थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा, इतना टफ नहीं होगा ये। अब इनका सिलेक्शन का सिस्टम देखो, थोड़ा सा अलग है इनका सिलेक्शन का सिस्टम। वही ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ये तो हमको पता ही है। और इसमें वही 2.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और चेंज इसमें थोड़ा सा अलग बात ये है कि इसमें 33% जिसके मार्क्स आ जाएंगे वो पास माना जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी की हो, और अदर कैटेगरी को जैसे SC ST कैंडिडेट हो तो 28% वाले को पास मानेंगे। तो फिर ये करेंगे क्या आगे, ये आगे मेरिट के बेस पे इन्होंने साफ साफ लिखा कि मेरिट के बेस पे, और जो आप प्रेफरेंस फिल करोगे बैंक्स की उसके बेस पे ये मेरिट निकालेंगे और तब सिलेक्शन होगा। ये आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हो, ये 8 एग्ज़ाम सेंटर है, आप फिल कर सकते हो, राजस्थान में ही होंगे एग्ज़ाम सेंटर, और कहीं नहीं हो सकते ये। ठीक है, तो अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगानगर एंड उदयपुर। अब ये देखो इन्होंने, ये सब बैंक हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, इनकी ही आपको प्रेफरेंस फिल करनी होगी। ये सारे बैंक के इन्होंने नेम लिख रखे हैं, सब जगह है ये, जो जितने भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए, आप इसमें क्या देखोगे, आप जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दोगे जो आपको पास पड़ रहा होगा, और सेकेंड आप वैकेंसी चेक करोगे किस में ज़्यादा वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस फिल करोगे। और सैलरी भी देख लो, मतलब पे स्केल ये तो हम सबसे पहले देखते हैं, उसके अलावा उसके बाद हम कुछ और चीज़ चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो सबकी दे रखी है, सीनियर मैनेजर की, कंप्यूटर प्रोग्रामर की, मैनेजर की, बैंकिंग असिस्टेंट की, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज है, आप देख सकते हो, है ना। मैनेजर की आपको तो जो सबसे ज़्यादा लोग भरेंगे वो बैंकिंग असिस्टेंट की भरेंगे, क्योंकि इसमें सब ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ मैं भी आपको बताती हूँ, बैंकिंग असिस्टेंट की है, और जो भरेंगे वो मैनेजर की भरेंगे, है ना। तो यही दो है मेन, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, तो इसकी आप देख सकते हो सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखी है, अलग अलग इन्होंने, थोड़ा थोड़ा चेंज है। ये बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी आप चेक कर सकते हो। अब मैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में बता देती हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ तो मैंने आपको 4 पोस्ट बताई है, 4 में से जो बैंकिंग असिस्टेंट है ना, उसमें ही सबसे ज़्यादा है वैकेंसीज़, बैंकिंग असिस्टेंट वाले में, है ना। टोटल मैंने आपको वैकेंसी बताई है 449, तो 449 में से जो 300 वैकेंसी है वो तो बैंकिंग असिस्टेंट की ही है। ठीक है, बैंकिंग असिस्टेंट की है। और इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने जब वैकेंसी दे रहे हैं तो ये नॉन TSP एरिया और TSP एरिया, इसकी अलग अलग वैकेंसी दे रही है ना। TSP एरिया होता है, कुछ एरिया को इन्होंने TSP में डाला हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगी नेम अभी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने वैकेंसी दी हुई है। देखो आप सीनियर मैनेजर की वैकेंसी देखो, सबसे पहले सीनियर मैनेजर में नॉन TSP एरिया में की वैकेंसी दे रखी है। तो अपेक्स बैंक है, उसमें 5 है, टोटल 6 ही वैकेंसीज़ हैं। फिर आगे ये क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड करते जाते हैं, EWS जनरल, उसमें भी ये फिर मेल फीमेल और डाइवर्सी, इन सब के लिए अलग अलग करते हैं। तो आप टोटल देखो एक बार, टोटल इसमें कितनी है। अब मैनेजर में आओगे आप, देखो मैनेजर में देखो इन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट वाइज सब अलग अलग दे रखी है। सबसे पहले अपेक्स बैंक की 7 है, अजमेर की 5 है, अलवर की 2 है, ऐसे ऐसे करके इन्होंने दे रखी है। उसके बाद ये फर्दर और डिवाइड करते रहते हैं। आप टोटल देख लो, मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें नॉन TSP एरिया के लिए टोटल कितनी है और TSP एरिया के लिए टोटल कितनी है। देखो नॉन TSP एरिया जो मैनेजर के लिए था उसमें इन्होंने 90 है,
ठीक है, नॉन टीएसपी एरिया के लिए। और जो टीएसपी एरिया है उसके लिए कितनी है। फिर मैनेजर की आप ये टीएसपी एरिया के लिए देख सकते हो, ये सिर्फ 10 ही वैकेंसी है, ठीक है। तो मैनेजर की नॉन टीएसपी के लिए तो 90 थी और टीएसपी के लिए कितनी है, 10 वैकेंसी है। अब हम देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है बैंकिंग असिस्टेंट की। ये बैंकिंग असिस्टेंट की है। तो बैंकिंग असिस्टेंट की टोटल कितनी वैकेंसीज है, टोटल जो है बैंकिंग असिस्टेंट की 300 है। देखो आप, ये 300, ठीक है। और उसके बाद आप इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखी है, तो वो आप चेक कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये रही सारी, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग वैकेंसीज है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर की है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की थोड़ी है, मतलब 7 ही है, 7 वैकेंसीज है टोटल कंप्यूटर प्रोग्रामर की। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज बैंकिंग असिस्टेंट में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बैंकिंग असिस्टेंट में है। उसके बाद आप मैनेजर वाला फिल कर सकते हो, तो वो फिल कर देना। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपके पास इस टाइम कोई जॉब नहीं है और आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, तब तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए।